गुरुओं का महत्व रहा है हमारे देश में। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, दुनिया में इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। हम इस बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इसी राज्य से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उच्च विद्या प्राप्त की थी, और उनकी जब कॉपी जांची गई थी तो लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षा लेने वाला से परीक्षा देने वाला बेहतर है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी बिहार से, चंपारण से आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। बाबू वीरवर कुंवर सिंह ने 85 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और अपने हाथ को काट के गंगा में फेंक दिया था। बाबू जयप्रकाश नारायण ने 1974 में आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से की थी। हम आपको बताना चाहते, इसी बिहार में दरभंगा में कभी विद्यापति के यहां भगवान शंकर उगना के रूप में नौकरी करते थे। मंडन मिश्र को कौन नहीं जानता, जगत गुरु शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए महिषी आए और उनकी विदुषी पत्नी ने उन्हें हराने का काम किया। उस राज की मिट्टी की हम संतान हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा में दुनिया से कोने कोने से हजारों लड़के यहां पढ़ने के लिए आते थे और ज्ञान प्राप्त करके जाते थे। भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया का परिभ्रमण किया, लेकिन इसी बिहार के बट ब्रिज के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस धरती की हम संतान। मुझे खुशी है कि ओम पब्लिक स्कूल ने मेहनत करके छात्रों छात्राओं को करने का काम किया। मैं शिक्षक के चेहरे को देख रहा था। कोई उन पर फैशन का रंग रूप नहीं। एक साधारण परिवार में रहने वाला व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, अपनी मेहनत से इस संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। साथियों, मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी सरकार ने 44 योजना चलाई है बिहार में। मैं 5 दिन तक 4 दिन तक लगातार 9 पर छोटे छोटे गांव का दौरा करता। मुझे कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। एक एक गांव में एक विधवा, उसकी पतोह विधवा, दूसरी पतोह विधवा, वो यहां तक नहीं जानती थी कि जवान बेटा मरता है तो 20 लाख रुपया भारत सरकार, उन्हें पेंशन मिलता है, उन्हें 3000 रुपया मिलता है। एक औरत आई बाहर पे, 17 साल का बच्चा। आप समझते क्या 17 साल का कोई बच्चा होता है? आंख टेढ़ी, दांत टूटी हुई, पैर लग रहा, वो गोदी में लेके थरथरा रही थी। हम रेडियो साहब बैठे थे। इसलिए कि हमें शिक्षा का अभाव है, और नतीजा क्या होता है? जो शरारती तत्व है, जो अफसरशाही है, वो हमें योजना का लाभ देने नहीं देता है। इसलिए मानव जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बड़े ढंग से आगे बढ़ रही हैं, पढ़ने में पूरी ताकत लगा रही है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 35% आरक्षण दिया है बच्चियों को पुलिस की बहाली में, और शिक्षक नियोजन में 50% उसका लाभ हमको लेना चाहिए। जब बीपीएससी से हमारी बच्चियां पास करके आई तो भूपेंद्र नारायण स्टेडियम में हम लोग भी बांट रहे थे सर्टिफिकेट। मैंने देखा 6 रुपया 7 रुपया मीटर के कपड़े को पहन के आई थी, और वो बीपीएससी कंप्लीट की और शिक्षिका बन के गई है। मेहनत की उन्होंने, बीपीएससी परीक्षा पास। मेहनत जो व्यक्ति करता है, जो बच्चियां करते हैं, आगे निकल गए।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में एक घड़ी है, इसकी कीमत 15,000 रुपया है। मेरी तीसरी बेटी जब पैदा हुई थी, शरद जी का चुनाव था, मैं उसमें व्यस्त था। माँ मेरी पत्नी के बगल में बैठी हुई थी। माँ ने मुंह टेढ़ कर ली, रंग काला है, दांत टेढ़ा है, नरेंद्र को तो बेटिए हो रहा है, और जो छठियार होता है एक सिलेंडर बाबू उनके माथे पर टिका दिया था, किसी ने उसे गोद में नहीं लिया। उसने मेहनत की और हमने कहा बेटी पेड़ भी करते भाई बाबा ने कहा हाथ फंसाइएगा। आज वह लेबर इन्फोर्समेंट अफसर बन के पुनपुन में काम कर रहे हैं और अपने वेतन से उन्होंने घड़ी। एक से एक दलाल आते हैं मेरे, जो मर जाता है लेबर 4 लाख दुर्घटना में, 2 लाख मौत में, 50,000 बेटी की शादी में। मैंने देखा 3 और 4 को फटकार को भगाई गया। इसलिए साथियों, आप में भी वह गुण है, आप में भी वह ताकत है, आप अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ा सकते। मैं कहना चाहता, अमेरिका के 16 में राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन करेलिया भेड़ चराते थे, विद्वान आदमी थे, गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने लिखा था, मुझे 60 अनुभवी माताएं दो, मैं तुझे एक देश दे दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी डायरी में लिखा है कि मेरी डायरी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर द वर्ड इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी। लेकिन उन्होंने कहा था, काश अगर मैं पढ़ी लिखी मां की कोख से पैदा लेता तो मैं धरती पर स्वर्ग होता। अभिमन्यु महाभारत की लड़ाई में मारा जाता। अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह वेदन की कहानी सुना रहा था, अभिमन्यु सुन रहा था गर्भ। उसकी माता सो गई, अभिमन्यु भी सो गया और 7वां दरवाजा तोड़ के लौट नहीं सका। इसलिए शिक्षा के जगत में माताओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे और बच्चियों को बढ़ाएं। 5.25 लाख की वैकेंसी बिहार में निकलने जा रही है, रोज कंपटीशन। इसलिए आप अपने बच्चे और बच्चियों पर ध्यान आगे बढ़े और इस संस्थान को मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपने कठिन मेहनत की है, तब आपके यहां बच्चे और बच्चियां आती हैं। सरकारी स्कूल में क्या स्थिति है उसकी मैं चर्चा यहां करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत की, जो ताकत लगाई है और जो मैंने पढ़ाई का वितरण किया, उससे मैं यहाँ की पढ़ाई के स्तर से अवगत हो गया और ताकत लगाई है। हमारे क्षेत्र में 0 माइल खोरसाही का एक स्कूल है, इसी प्रकार का गणेश यादव वहां निदेशक, जो सरकार से अनुदान की राशि मिलती है। मैंने 8 से 8 दिन पहले भी डायरेक्टर से उनके बारे में बातें की थी। उन्होंने कहा था सर तुरंत पैसा हम भेज देंगे, जो 25% की राशि जो छात्र बच्चियां पढ़ती है जो देती है सरकार। और फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हर प्रकार का सहयोग मैं अपनी ओर से आपके संस्थान को दूंगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और जब भी कभी मौका लगे बिहार सरकार से जिस भी चीज के बारे में, तो आप हमें कहेंगे, हम मदद करेंगे ताकि यह संस्थान और आगे बढ़े और आगे बढ़े, दूर दूर तक इसकी रोशनी जाए। ये सारे बच्चे और बच्चियां बेटी, उन पर भी ख्याल रखेंगे और खास करके जो बच्चे हैं लड़के, मैं थोड़ा दुखी रहा था, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को घर लौटता हूँ तो वही मोबाइल, वही कुएं पर बैठना, वही कलभट पर बैठना और बच्चियां पढ़ती रहना। इसलिए एक कवि ने कहा, समय जो व्यर्थ न बोते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, वही कुछ करके दिखलाते हैं। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु तुम्हें विधान किए, अगर तुम प्राप्त न करो किसका दोष हो, नर हो न निराश करो मन। एक कविता हम लोग 6ठा 7वां में पढ़ते थे, वो आज भी। और साथियों, मैं कभी आऊंगा आपके बीच
हम लोग साधारण किसान परिवार से, माँ मेरी मजदूरनी के साथ में धान कूटती थी। मैंने वही दृश्य देखा और वो एक फोटो हम दिखाए लोकसभा में 2324 तारीख को संजय बाबू सारे हिंदुस्तान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बैठक हुई थी। उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन एसोसिएशन। हमें भी जो अध्यक्षता कर रहे थे उनकी तरफ से बोलने का मौका मिला था। वो जो मैं भाषण दे रहा था वो चीफ स्पीकर लोकसभा से आया हुआ और जो किताबें छपी हैं मेरा एक साधारण परिवार का था। मैं कभी कल्पना नहीं किया था मेरा पोस्टर लोकसभा के अंदर में होगा। एक तरफ ओम बिरला साहब का, एक तरफ हम होगा। ये जो भी लोकतंत्र में जनता मानी। आप अगर नहीं हमको चुन के भेजे तो मैं कहां लोकसभा में जाता। और हमारे भाषण का चिप्स वहां से मैं टीवी में लगाकर सुन रहा था। किसी मेरे पास में कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था, ऐसे में बोल रहा था और 10 मिनट का समय दिया था। मैंने 9 मिनट में अपने भाषण को समाप्त कर दिया था। ये सब पढ़ाई का कमाल है जिसमें हम लोग पढ़ते थे। टेस्ट परीक्षा में सुमन बाबू हमको 1000 में 821 नंबर आया था। लेकिन आप लोगों की सेवा करने की चले आए राजनीति में। मैं पुनः मंच पर जो साथी विराजमान है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है उनके भी प्रति और जिन नीति में गार्जियन बैठे हुए उनके भी प्रति और जो छात्र छात्राएं आई उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कल मैं गया था डॉक्टर के, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था धूप में जो रहा। एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं दूसरे डॉक्टर से दिखाइए। प्रथम पूजा दिन में गिर गया था, माथे में चोट लगी थी पैर में, फिर भी मैं 9 पर निकल गया था। डर लगता था माथे में क्या हो गया। सीटी स्कैन कराया था, कुछ नहीं। और ब्लड प्रेशर की दवाई में दूसरी चेंज करता हूँ, जरा 1-2 दिन आपको वेट कर आए। अंतिम में मन बना लिए कि नहीं हम जाएंगे और 12:41 पर चले। देर हुई इसके लिए मैं माफी मांगते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय महोदय को। अब हमारे अजीज मित्र आदरणीय संजय कुमार सुमन जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं आए हुए अतिथियों का और